नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि धामी कैबिनेट का विस्तार कब होगा। अब यह विस्तार हो गया है। 5 सीट खाली थी, कैबिनेट में 5 सीटें भर दी गई है। देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट से विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, हरिद्वार जो शहर सीट है उससे मदन कौशिक, रुड़की सीट से प्रदीप बत्रा और नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह खेड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन लोगों के चुनाव के क्या मायने हैं, इनको मंत्री बनाने के लिए क्यों चुना गया, और बहुत सारे दिग्गज जो पिछले लंबे समय से लग रहा था कि इनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, उनको शामिल किया नहीं गया। कई सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी की जो मौजूदा व्यवस्था है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध में भी मोर्चा खोले हुए थे, उनको भी कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दिए। वो भी उनमें अरविंद पांडे से लेकर बिशन सिंह चुफाल तक कई सारे नाम हैं। ये सारे नाम कहीं आसपास भी अभी दिखे नहीं, शामिल किए नहीं गए, और 5 सीटें खाली थी, 5 की 5 भर दी गई। तो इससे यह तो साफ जाहिर है कि अब 2027 तक की जो पूरी की पूरी दूरी है वो धामी और धामी के ये मंत्री ही दूर तय करेंगे, और 2027 की पूरी लड़ाई बीजेपी धामी के चेहरे पर ही लड़ने वाली है। इन लोगों को मंत्री बनाने पर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर भी कुछ तो असर जाएगा ही, उसके भी कुछ मायने हैं। क्योंकि मदन कौशिक का चुना जाना यह एक चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इसके भी अपने मायने हैं। और 2027 के लिए समीकरणों को साधने में क्या भूमिका रहेगी इन लोगों की, इनको क्यों चुना गया, इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर आने वाले समय में क्या असर रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। 2-3 बातों पर चर्चा कर लेते हैं, यह समझने से पहले कि इन 5 नामों पर ही हामी क्यों भरी गई। पहली बात, धामी कैबिनेट में 5 पद खाली थे जैसा मैंने कहा, और ये 5 के 5 पद भर दिए गए हैं। यानी पहली बात तो साफ है, अब 2027 का जो चुनाव है उस तक उत्तराखंड की सरकार में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मंत्रिमंडल में विस्तार की गुंजाइश समाप्त हो गई है। उत्तराखंड में हर 2-3 माह में यह चर्चा शुरू हो जाती थी कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, या फिर फला फला को मंत्री बनाया जा रहा है, ये दौड़ में शामिल हो गए हैं। इन सभी बातों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। यह साफ हो गया है कि बीजेपी 2027 की लड़ाई पूरी तरीके से मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, और धामी का कोई विकल्प बीजेपी के पास मौजूदा समय में तो उत्तराखंड में है नहीं। हालांकि ये कुछ समय पहले भी दिखा, जब मोहन भागवत ने देहरादून में आकर यूसीसी को लेकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड में जिस तरह इसको लागू किया गया उसी तरह देश में भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब अमित शाह हरिद्वार आए, उन्होंने भी यूसीसी को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया। उससे भी ये साफ जाहिर हो गया था कि यह जो चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री बदल रहे, इस तरह का कुछ तो होने जा नहीं रहा है। लेकिन अब इस कैबिनेट विस्तार ने बहुत साफ साफ ये कर दिया है कि 2027 की लड़ाई ये जो मौजूदा टीम है यही लड़ने जा रही है। जो बीजेपी में धामी के विरोधी माने जाते हैं, उनके लिए ये बहुत साफ संकेत है कि 2027 की तैयारी धामी के चेहरे पर, और धामी की जो रणनीतिक जमीन है जो उन्होंने तैयार की है 4.5 सालों में, 4 साल इस सरकार के और 6 माह पुरानी सरकार के जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसी राजनीतिक जमीन पर और इसी रणनीतिक समीकरण पर लड़ी जाने वाली है 2027 की लड़ाई। उत्तराखंड की राजनीति में सालों से एक अनकही परंपरा सी रही है, एक मिथक रहा है कि सरकार, खासकर बीजेपी की सरकार, कार्यकाल के अंतिम वर्षों में, खासकर मार्च के आसपास नेतृत्व परिवर्तन कर देती है, मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस धारणा को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। यह साफ हो गया है कि आने वाला जो 1 साल है, अब ये चर्चा होगी नहीं, सुनी नहीं जाएगी कि मुख्यमंत्री बदले जाने वाले हैं। चुनाव से करीब 10 माह पहले मंत्रिमंडल का यह विस्तार यह भी बताता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से धामी के साथ है उत्तराखंड में। इस मंत्रिमंडल विस्तार से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा अब उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर कोई प्रयोग करने के मूड में नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और दूसरी बात, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक का मंत्रिमंडल में शामिल होना भी एक बड़ा संकेत देता है। यह बीजेपी में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कैंप है
उसमें ये बड़ा उलट फेर माना जा रहा है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कैंप है और यह जो कैंप, इस कैंप के जो 3 सबसे ताकतवर मेंबर माने जाते थे वो अरविंद पांडे के पीछे खड़े हो रहे थे। अरविंद पांडे लगातार उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल उठा रहे थे लंबे समय से। और आपको याद होगा कि जब हाल ही में कुछ ही समय पहले गदरपुर में अरविंद पांडे ने एक जनसभा बुलाई, जब उन पर जमीन कब्जाने के और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगे, तो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ से एक चिट्ठी जारी हुई थी, एक कार्यक्रम जारी हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और मदन कौशिक हरिद्वार से हेलीकॉप्टर से उड़कर गदरपुर जाने की योजना बना चुके थे। यह बात मीडिया में भी आ गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम सार्वजनिक किया गया था। अब उन 3 लोगों में से जो अरविंद पांडे के घर पर जा रहे थे, उन 3 लोगों में से एक मदन कौशिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का हिस्सा बन गए। मदन कौशिक को कैबिनेट में शामिल किया जाना यह भी संकेत देता है कि हरिद्वार में बीजेपी बगैर मदन कौशिक के 2027 के लिए बहुत सारे समीकरण साध नहीं पा रही थी। यह एक तैयारी है और तैयारी के साथ साथ यह भी है कि जो विरोधी खेमा है उसमें से ये एक बड़ी उलटफेर ये साफ साफ दिख रहा है। हरिद्वार जिले से 2 लोगों को मंत्रिमंडल शामिल किया गया है, 2 विधायकों को। एक हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक और दूसरे रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा। इसके बड़े मायने हैं। सामाजिक क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ और भी बहुत सारे दूसरे समीकरण इससे सध रहे हैं और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के भी समीकरण सध रहे हैं। हालांकि प्रदीप बत्रा को लेकर यह कहा जा सकता है कि वो पुराने कांग्रेसी है, लेकिन यह चुनाव यह भी साबित करता है, प्रदीप बत्रा का चुनाव, कि बीजेपी के लिए हरिद्वार की जो 11 सीटें हैं वे बहुत जरूरी हो गई है। उसके लिए बीजेपी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बार हरिद्वार को पूरी तरीके से साधने की तैयारी चल रही है। 11 में से अधिक सीटें कैसे हासिल की जाए, बीजेपी इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं और ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। अब मदन कौशिक को चुन ही लिया गया है तो यह भी मान ही लेना चाहिए कि हरिद्वार में बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो अंदरूनी समीकरण है, वो भी सध ही जाएंगे। पिछले चुनाव में अगर 2022 की बात करें तो भीतरघात की सबसे बड़ी खबरें हरिद्वार से ही आई थी और वो सारी की सारी खबरें मदन कौशिक के आसपास ही बुनी गई थी, लेकिन इस बार शायद ना हो। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बड़ा असर है क्योंकि वह वहां से सांसद है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक साथी अब धामी कैबिनेट में बैठ गया है। इसीलिए हरिद्वार में बीजेपी को शायद उस तरह की चिंता ना हो जैसा बार बार चर्चा में आता है। मंत्रिमंडल का यह विस्तार जो हुआ है, लंबे समय से जो किया जा रहा था, सालों से किया जा रहा था, हर 2-4 माह बाद एक तारीख आ जाती थी, एक समय आ जाता था, लेकिन अब यह जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ये एक और बड़ा संदेश देता है और यह संदेश नैनीताल जिले से आया है। नैनीताल जिले में बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत। उन्होंने हाल ही में एक बयान भी दिया था। हालांकि उन्होंने अपने बयान का कुछ हिस्सा अभी जो विधानसभा का सत्र चला उसमें भी रिपीट किया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में या तो वो कालाडूंगी से लड़ेंगे या फिर उनके बेटे विकास भगत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बंशीधर भगत को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलना, उनकी जगह भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा को मिली, कैबिनेट में उनको शामिल किया गया। यह नैनीताल जिले के लिए और खासकर जो कुमाऊं की राजनीति है उसके लिए भी एक बड़ा संदेश है। राम सिंह केड़ा भीमताल विधानसभा सीट पर बहुत से समीकरणों में उलझे हुए हैं। राम सिंह केड़ा को लेकर बार बार चर्चा चलती है कि वो अपनी सीट पर ही उलझे हुए हैं। कांग्रेस भी उनको उलझा रही है और बीजेपी के भी कुछ अंदरूनी समीकरणों को लेकर उलझे हुए हैं। बार बार चर्चा यह होती रहती है कि वो अपनी ही सीट पर घिर रहे, लेकिन अब उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना बहुत साफ संकेत है कि बीजेपी उनके पीछे खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पीछे खड़े हुए। इसीलिए भीमताल में बीजेपी में ही राम सिंह केड़ा के जो विरोधी है उनको ये झटका माना जाना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले समय में टिकट पर वहां से बड़ी दावेदारी करने वाले दान सिंह भंडारी की रणनीति क्या होगी, उनके बयान क्या आएंगे। और इसके साथ नैनीताल की जो सीटें हैं, खासकर भीमताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी और लाल कुआं, उनके समीकरण क्या बनते हैं, क्योंकि लाल कुआं को लेकर भी भगत सिंह कोश्यारी को लेकर
चर्चा सामने आती रहती है कि वो वहाँ कुछ समीकरण साध रहे हैं, उस पर बात कर लेंगे। अभी कुछ तस्वीरें और धीरे धीरे साफ होने लगेगी कुछ समय में, फिर सीट वाइज बात कर लेंगे। लेकिन मौजूदा समय में नैनीताल जिले के लिए बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। इसके साथ ही संगठन में लंबे समय से एक किनारे पर बैठाए गए बंशीधर भगत और इसके अलावा उन्हीं की पीढ़ी के कुछ और लोग, उनके क्या बयान आएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन यह साफ है कि बीजेपी एक बड़े बदलाव के साथ 2027 की तरफ बढ़ गई है। नैनीताल जिले में बंशीधर भगत को लेकर माना जाता है कि उनसे कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन अब यह उनका भ्रम होगा या बीजेपी में सचमुच अभी भी ऐसी ही कुछ स्थिति है नैनीताल जिले में, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भी अगर उनकी सीट की बात करें बंशीधर भगत की, कालाडूंगी की, तो बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, खासकर हल्द्वानी के मेयर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक लाइन खींच कर बैठे हुए हैं कि अगर बंशीधर भगत को टिकट मिलता है तो भी वो लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे। वैसे तो भरत चौधरी और खजान दास के मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर भी बहुत सारे संकेत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन पर बात धीरे धीरे कर लेंगे। सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, डीडी हाट से बिशन सिंह चौपाल, मुन्ना सिंह चौहान जैसे, बंशीधर भगत जो मैंने बात की, जैसे बहुत सारे पुराने लोग, पुराने नेता जो ये मानकर चलते हैं कि उनके बड़े असर है, उनको बीजेपी ने उठाकर एक किनारे रख ही दिया है। और यह साफ संकेत दे दिया है कि 2027 की तरफ बीजेपी धामी के नेतृत्व में बढ़ेगी और धामी के पीछे ही लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। यह बहुत साफ संकेत है इस मंत्रिमंडल विस्तार का। उत्तराखंड में 2027 में बीजेपी उन्हीं बिंदुओं पर खड़ा होकर चुनावी मैदान में उतरेगी जिन बिंदुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खींच रहे हैं, जिन बिंदुओं को जोड़ जोड़कर वो राजनीतिक लाइनें खींच रहे हैं। देखना यह भी होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बयान देते हैं, उनका विस्तार से क्या बयान आता है। हालांकि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में ऊधम सिंह नगर जिले पर भी चर्चा करनी चाहिए। ऊधम सिंह नगर जिले पर अलग से चर्चा करेंगे। वैसे तो ऊधम सिंह नगर जिले से एक मंत्री आते हैं, लेकिन ऊधम सिंह नगर जिले में बहुत सारे बीजेपी में समीकरण बन रहे हैं। वो गदरपुर सीट हो अरविंद पांडे को लेकर, वह रुद्रपुर सीट हो शिव अरोड़ा को लेकर, या फिर वह काशीपुर सीट हो जहां मेयर और विधायक के बीच में कुछ लाइनें खींचती हुई दिख रही है। इसीलिए ऊधम सिंह नगर जिले को लेकर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। ऊधम सिंह नगर जिले पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर एक लाइन पर, एक जगह पर खड़े होकर देखे जाए तो यह मंत्रिमंडल विस्तार बहुत साफ साफ यह संकेत देता है कि अब केवल और केवल लड़ाई 2027 की बची है। बीजेपी की अंदरूनी तौर पर तो कोई लड़ाई ऐसी बचती हुई दिख नहीं रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो चाहेंगे वही होगा, और कोई भी बदलाव, कोई भी नेतृत्व परिवर्तन, इस तरह की किसी भी चर्चा वह इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ शायद समाप्त हो ही जाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।